रियल एस्टेट मार्केट एनालिसिस। जी हां, टॉप 10 न्यूज जो पिछले 15 दिनों की हैं उनका कंप्लीट एनालिसिस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई प्रदीप मिश्रा, और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रॉपर्टी मिश्रा शो। आज मैं आपको बताने वाला हूं ऐसी खबरें जिसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज से लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक आएंगे, और ये सब कुछ हमारे रियल एस्टेट सेक्टर को कहीं ना कहीं एक नई दिशा दे रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी पूरी चीज समझ में आएगी। और ऐसी और एनालिसिस के लिए आपको हमेशा अगर चैनल पे देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए एक एक करके कंप्लीट एनालिसिस इन महत्वपूर्ण खबरों का कि आपके लाइफ पे ये कैसे इंपैक्ट कर रही है रियल एस्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बताना शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। जीएसटी 2.0 रेवोल्यूशन। जी हां, 22 सितंबर 2025 से नया टैक्स सिस्टम लागू हो गया है। सबसे पहले ये सबसे बड़ी खबर है, इसीलिए आपको ये बता दूं। जीएसटी 2.0 का इम्प्लीमेंटेशन जो 22 सितंबर 2025 से शुरू हुआ है, इसे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने अपनी लीडरशिप में जीएसटी काउंसिल ने 4 टियर टैक्स स्ट्रक्चर को रिप्लेस करके टियर 2 सिस्टम को लेके आए हैं। अब केवल 5% मेरिट रेट है और 18% स्टैंडर्ड रेट होगी। ये चेंज रियल एस्टेट सेक्टर के लिए अपने आप में बहुत रेवोल्यूशनरी है, क्योंकि सभी खबरें जो आई हैं उस हिसाब से बात करें तो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए ये बहुत फ़ायदे का सौदा है। वो शायद अब बहुत ज़्यादा बन पाएंगे, और न्यूज़ कहती है कि अफोर्डेबल हाउसिंग को अब सिर्फ केवल 1% जीएसटी लगेगा, जबकि नॉन अफोर्डेबल हाउसिंग पे 5% जीएसटी जो पहले लगता है वो जारी रहेगा। कंस्ट्रक्शन मटेरियल जैसे सीमेंट और टैक्स, इससे ओवरऑल रिडक्शन होगा। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में 3 से 5% की गिरावट आएगी, और इस रिफॉर्म के साथ इनपुट टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म भी सिंप्लीफाई हो सकता है, जिससे डेवलपर्स को बेटर कैश फ्लो मैनेजमेंट मिल पाएगा। ये तो है खबर। अब यहाँ मेरी एक्सपर्ट एडवाइस क्या है। इस जीएसटी रिफॉर्म का फ़ायदा उठाने के लिए अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने पहले से लिया हुआ है तो आपको कोई बहुत बड़ा फ़ायदा होता हुआ मुझे दिख नहीं रहा है, क्योंकि जिस प्राइस पे आपका बुक हो चुका है उस प्राइस पे डेवलपर शायद कम ना करें। कुछ बहुत अच्छे डेवलपर हो सकते हैं जिस रेट पे आपने बुक किया है उस रेट पे आपको इसका बेनिफिट पास ऑन करें। अगर कर रहे हैं तो ये मान लीजिए डेवलपर बहुत अच्छे हैं। डेवलपर्स को कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग ऑफर करने में से फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जिस हिसाब से पिछले 5 सालों में कीमतें बहुत बढ़ी हैं उस हिसाब से डेवलपर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बढ़ी है। तो उसे स्ट्रीमलाइन करने में कहीं ना कहीं डेवलपर को फ़ायदा मिलेगा, और आप अच्छी नेगोशिएशन डेवलपर से कर सकते हैं, स्पेशली अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में। लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग बनती मेरे को अभी भी इसमें नहीं दिख रही है, क्योंकि लैंड प्राइजेस इतने ऊपर जा चुके हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग बनना थोड़ा सा मुश्किल है। वो बात और है कि जीएसटी का बेनिफिट जो है वो 1% जीएसटी अफोर्डेबल हाउसिंग को मिलता है। ये आइडल टाइम है फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए। वो अफोर्डेबल हाउसिंग के ऑप्शंस उन्हें अगर मिल रहे हैं तो उसे वो ले सकते हैं। अगर आप अपना खुद मकान बना रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल कॉस्ट में आपको 3 से 5% का फ़ायदा हो सकता है, और यही फ़ायदा बिल्डर्स को नए प्रोजेक्ट अगर वो स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें भी वो फ़ायदा उठा सकते हैं। और एज़ पर मार्केट स्टैंडर्ड जो वो अपना बेचने का रेट निकालते हैं उसको कहीं ना कहीं उस कॉस्ट का जो बेनिफिट है, चूँकि इनपुट कॉस्ट उनको थोड़ी सी कम पड़ रही है टैक्सेशन के कारण, उसका फ़ायदा बायर्स को पास ऑन कर सकते हैं। होगा क्या ये आगे वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल इस खबर का ये असर मुझे दिख रहा है। अगली बड़ी खबर है सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही हिस्टोरिक डिसीजन, राइट टू हाउसिंग एज अ फंडामेंटल राइट। 12 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट दिया है, जिसमें राइट टू हाउसिंग को फंडामेंटल राइट के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया है। कोर्ट ने जेन्युइन होम बायर्स और स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर्स के बीच क्लियर डिस्टिंक्शन किया है। 24 सितंबर को एक और इंपॉर्टेंट रूलिंग में सुप्रीम कोर्ट ने मेसर्स बिजनेस पार्क एंड टाउन प्लानर्स लिमिटेड को 18% सिंपल इंटरेस्ट के साथ होम बायर्स को पैसा वापस करने का आदेश भी दिया है। ये इंटरेस्ट रेट पहले से डबल है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हाउसिंग कॉन्स्टिट्यूशनल एंटाइटलमेंट है और स्टेट को अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करना चाहिए। यहां मेरी एक्सपर्ट एडवाइस क्या है। ये जजमेंट होम बायर्स के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है। अब ये पॉसिबिलिटी है कि डेवलपर्स को टाइमली डिलीवरी इंश्योर करना होगा, वरना हैवी पेनल्टी भरनी पड़ सकती है।
इन्वेस्टमेंट करते टाइम डेवलपर की ट्रैक रिकॉर्ड और पास्ट डिलीवरी परफॉर्मेंस ज़रूर चेक कर लीजिए। रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स आप हमेशा प्रेफर कीजिए क्योंकि लीगल प्रोटेक्शन तभी आपका मजबूत हो पाएगा। डिले के केसेस में कंपनसेशन क्लेम करने का लीगल ग्राउंड स्ट्रॉन्ग आपका हो सकता है। एप्लीकेशन फॉर्म और बीबीए बुक करने से पहले ज़रूर अच्छे से पढ़ लें क्योंकि उसी कंडीशंस के बेस पे आपका अगर फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट होता है तो सॉल्यूशन के लिए वो बेस्ड डॉक्यूमेंट होता है। तो चलिए अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। आरबीआई रेपो रेट का इम्पैक्ट। होम बायर्स लोन हुए अब अफोर्डेबल। करंट रेपो रेट 5.50% पर अब स्टेबल है, जो जून 2025 से अब तक अनचेंज्ड है। ये रेट हाउसिंग लोन सेक्टर के लिए पॉजिटिव है क्योंकि बैंक्स की लैंडिंग रेट भी कंट्रोल्ड है। मेजर बैंक जैसे आईसीआईसीआई बैंक 7.70 से होम लोन ऑफर कर रहे हैं, जबकि एक्सिस बैंक 8.35% से शुरू हो रहा है। ये सब अफोर्डेबिलिटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। एनबीएफसीज की कंपिटिटिव रेट्स जो वो ऑफर कर रहे हैं, जिससे बोरोअर्स को बेटर ऑप्शंस मिल रहे हैं। क्रेडिट स्कोर रिक्वायरमेंट भी मार्जिनली रिलैक्स हुआ है। यहाँ मेरी एक्सपर्ट एडवाइस ये है, करंट इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में होम लोन लेना फाइनेंशियल बेनिफिशियल है। फिक्स्ड रेट लोन कंसीडर करें क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट बढ़े, तो फिक्स्ड लोन रेट अगर आपको मिल सकता है तो कोशिश करें उसे लेने की। अगर आप प्रॉपर्टी डील करने जा रहे हैं तो प्री अप्रूव्ड लोन पहले से करा लें क्योंकि इससे आपकी नेगोशिएशन पावर स्ट्रांग हो जाती है और फास्टर प्रॉपर्टी क्लोजर्स हो सकते हैं। ईएमआई कैलकुलेशन प्रॉपर्ली करें, अफोर्डेबिलिटी चेक करें, बैलेंस ट्रांसफर ऑप्शन भी एक्सप्लोर करें क्योंकि अगर आपका एग्जिस्टिंग लोन हायर रेट पे चल रहा है तो आप बैलेंस ट्रांसफर करके अपने नए रेट को आप ले सकते हैं। अगली बड़ी इंपॉर्टेंट खबर, रेरा यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च हो गया है। जी हां, ट्रांसपेरेंसी की एक नई शुरुआत है। 3 सितंबर 2025 को यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी ने यूनिफाइड रेरा पोर्टल लॉन्च किया है। ये पोर्टल सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की रेरा इंफॉर्मेशन को एक साथ इंटीग्रेट करेगा। यूपी रेरा की परफॉर्मेंस भी इंप्रेसिव रही है, जिसने 2025 में 208 नए प्रोजेक्ट रजिस्टर किए हैं और 76% कंप्लेंट को रिजॉल्व किया है। पोर्टल पर रेरा टाइम प्रोजेक्ट स्टेटस ट्रैकिंग, फाइनेंशियल डिटेल्स और अप्रूवल सर्टिफिकेट सारे अवेलेबल होते हैं। यहाँ एक्सपर्ट एडवाइस ये है कि हमेशा रेरा पोर्टल पर प्रोजेक्ट डिटेल्स वेरीफाई ज़रूर कर लें, किसी की सुनी सुनाई बातों पे ना जाएं। यूनिफाइड पोर्टल के थ्रू अब क्रॉस स्टेट वेरिफिकेशन भी इजी हो गया है। डेवलपर्स के फाइनेंशियल डिटेल, प्रोजेक्ट टाइमलाइन और अप्रूवल स्टेटस चेक करना मैंडेटरी है। रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर विदाउट वेरिफिकेशन प्रॉपर्टी बिल्कुल ना खरीदें। कंप्लेंट मैकेनिज्म भी पोर्टल के थ्रू फास्टर हो गए हैं। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली एनसीआर इंफ्रास्ट्रक्चर बूम। प्रॉपर्टी वैल्यू, द्वारका एक्सप्रेस कॉरिडोर में प्रॉपर्टी की वैल्यू जो प्राइजेस हैं वो 58% ईयर ऑन ईयर बढ़ रहे हैं और पिछले 6.5 ईयर में क्यूमुलेटिव 83% इंक्रीज हो गए हैं। जेवर एयरपोर्ट के इम्पैक्ट से ग्रेटर नोएडा के सराउंडिंग एरियाज में प्रॉपर्टी प्राइजेस डबल होने की एक्सपेक्टेशन है। यमुना एक्सप्रेसवे कॉरिडोर में अपार्टमेंट प्राइस 158% बढ़े हैं। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और नॉर्दर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के कंप्लीशन से ट्रैफिक डिकंजेशन और बेटर कनेक्टिविटी लोगों को मिली है। यहाँ मेरी एक्सपर्ट एडवाइस ये है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नियर बाय इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, लेकिन टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, किस टाइम एंट्री करना है और किस टाइम एग्जिट करना है। अर्ली इन्वेस्टमेंट से मैक्सिमम एप्रिसिएशन मिलता है। कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के कंप्लीशन टाइमलाइन के साथ मैच करे, इसको आप इंश्योर कर लें। एयरपोर्ट और एक्सप्रेसवे के 10 से 15 किलोमीटर के रेडियस में प्रॉपर्टी कंसिडर करने का फ़ायदा ज़्यादा मिलता है। ओवरहीटेड मार्केट से बचें। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे स्कूल, हॉस्पिटल और अपने ऑफिस से दूरी, ये ज़रूर चेक कर लें। अगली बड़ी इंपॉर्टेंट खबर, मेट्रो एक्सटेंशन इम्पैक्ट। जी हाँ, कनेक्टिविटी, प्रीमियम मेट्रो कनेक्टिविटी रियल एस्टेट वैल्यूज़ पर डायरेक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है। प्रॉपर्टीज जो मेट्रो स्टेशन के 102 किलोमीटर के रेडियस पर होते हैं, उनमें टिपिकली 15 से 30% प्राइस एप्रिशिएशन देखने को मिलती है। नोएडा मेट्रो एक्सटेंशन से 142 और नॉलेज पार्क 5 में अप टू 20% ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। दिल्ली मेट्रो फेज 4 के मल्टीपल कॉरिडोर से एनसीआर की ओवरऑल कनेक्टिविटी इंप्रूव हो रही है। यहाँ मेरा एक्सपर्ट एडवाइस ये है, मेट्रो कॉरिडोर इन्वेस्टमेंट में लास्ट टाइम कनेक्टिविटी चेक करें। स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस 1 किलोमीटर से कम होना चाहिए, ऑप्टिमल बेनिफिट अगर आपको चाहिए तो।
फेज वाइज मेट्रो कंप्लीशन को देखकर इन्वेस्टमेंट टाइमिंग प्लान करें। रेंटल यील्ड्स भी मेट्रो एरिया में बेटर होती है। फीडर बस सर्विसेज और ऑटो एलटी भी कंसीडर जरूर करें। अगली बड़ी खबर है कमर्शियल रियल एस्टेट ग्रोथ, ऑफिस स्पेस एक्सपेंशन। जी हां, दिल्ली में ऑफिस स्पेस सप्लाई बढ़ने की एक्सपेक्टेशन है। 2027 तक 5 मिलियन स्क्वायर फीट एक्सपेक्टेड है। स्ट्रॉन्ग बिजनेस कॉन्फिडेंस कमर्शियल रियल एस्टेट डिमांड को ड्राइव कर रही है। मेट्रो कनेक्टिविटी कमर्शियल प्रॉपर्टीज के लिए भी बेनिफिशियल होगी क्योंकि एम्प्लॉय कम्यूट अब इजी हो गया है। आईटी सेक्टर एक्सपेंशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम की ग्रोथ कमर्शियल स्पेस डिमांड को बूस्ट कर रही है। यहां मेरा एक्सपर्ट एडवाइस ये है कि कमर्शियल रियल एस्टेट में हायर रेंटल यील्ड मिलती है, लेकिन हायर इन्वेस्टमेंट भी होनी चाहिए। ग्रेड ए ऑफिस बिल्डिंग में इन्वेस्ट करें। लोकेशन की कनेक्टिविटी, पार्किंग फैसिलिटी और एमिनिटीज जरूर चेक कर लें। लॉन्ग टर्म लीज एग्रीमेंट्स प्रेफर करें अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए तो। टेनेंट मिक्स और ऑक्यूपेंसी रेट भी उस एरिया का एनालाइज कर लें। अगली बड़ी खबर है अर्बन प्लानिंग और मास्टर प्लान चेंजेस। जी हां, दिल्ली मास्टर प्लान के इम्प्लीमेंटेशन से अनऑथराइज्ड कॉलोनी की रिकॉग्निशन और रीडेवलपमेंट की पॉसिबिलिटी अब बढ़ेगी। ये दिल्ली के रियल एस्टेट पोटेंशियल को कहीं ना कहीं अनलॉक करने में हेल्प करेगा और अब तक गुड़गांव और नोएडा के कंपैरिजन में ये लग रहा था कि ऐसा होगा। एफएआर इंक्रीज और डेंसिटी नॉर्म में रिवीजन से डेवलपमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा। यह मेरी एक्सपर्ट एडवाइस ये है, मास्टर प्लान चेंजेस के अनाउंसमेंट्स के बाद अफेक्टेड एरिया में प्राइस फ्लक्चुएट होते हैं। डिटेल स्टडी करें कौन कौन से एरिया को बेनिफिट होने वाला है। एफएआर इंक्रीज से रीडेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती हैं। लीगल कंप्लायंस इंश्योर करें तभी इन्वेस्टमेंट करें। जोनिंग चेंजेस का इम्पैक्ट प्रॉपर्टी यूजेज पर पड़ता है, ये जरूर चेक कर लें। अगली बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है रिवाइवल फंड प्रपोजल। जी हां, सुप्रीम कोर्ट का ये इनिशिएटिव है। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को रिवाइवल फंड एस्टैब्लिश करने का सजेशन दिया है और ये सब होम बायर्स के प्रोटेक्शन के लिए स्पेशली। ये फंड स्टॉल प्रोजेक्ट्स और फंड मिसमैनेजमेंट की सिचुएशन में बायर्स को हेल्प करेगा। ये इनिशिएटिव स्ट्रेस प्रोजेक्ट्स के लिए रेजोल्यूशन को एक्सेलरेट कर सकता है। फंड का कॉर्पस गवर्नमेंट और इंडस्ट्री कंट्रीब्यूशन से बनेगा। मेरी एक्सपर्ट एडवाइस ये है, स्टॉल प्रोजेक्ट में स्टक बायर्स के लिए ये पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सकती है। वैसे ऑलरेडी स्वामी फंड इस पे काफ़ी काम कर रहा है, लेकिन कैश पॉजिटिव प्रोजेक्ट्स में ही काम हो रहा है। यहाँ ज़रूरत है ऐसे प्रोजेक्ट जो कैश पॉजिटिव नहीं है उनको रिवाइवल करने के लिए भी। वैसे रिवाइवल फंड आने तक पेशेंस रखना पड़ेगा। गवर्नमेंट क्या एग्जैक्ट लेकर आती है इसका थोड़ा सा वेट करना चाहिए और लीगल ऑप्शंस को साथ साथ एक्सप्लोर करते रहें। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट में फाइनेंशियली स्ट्रांग डेवलपर चूज करें। प्रोजेक्ट की एस्क्रो अकाउंट अरेंजमेंट भी चेक कर लें। फंड सेफ्टी तभी आपको मिल पाएगी। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी प्रोसीडिंग भी मॉनिटर करते रहें। अगली बड़ी खबर है मार्केट आउटलुक और फ्यूचर प्रोजेक्शंस। इंडिया के रियल एस्टेट मार्केट 2030 तक $1 ट्रिलियन तक पहुंचने की एक्सपेक्टेशन है। राइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जॉब क्रिएशन और अर्बनाइजेशन हाउसिंग डिमांड को कहीं हद तक फ्यूल कर रहे हैं। करंट ट्रेंड सजेस्ट करते हैं कि मार्केट फंडामेंटली अभी भी स्ट्रांग है डिस्पाइट ऑफ शॉर्ट टर्म करेक्शंस। सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट की एडॉप्टेशन भी धीरे धीरे बढ़ रही है। यहाँ एक्सपर्ट एडवाइस मेरी यह है, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए रियल एस्टेट एक्सीलेंट एसेट क्लास है। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए डिफरेंट ज्योग्राफीज में प्रॉपर्टी टाइप में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मार्केट साइकिल्स को अंडरस्टैंड करें। करेक्शन के टाइम बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। रिसर्च बेस्ड इन्वेस्टमेंट को अप्रोच बनाएं। एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी फैक्टर्स भी कंसीडर करें। तो चलिए अब बारी है कंप्रिहेंसिव एक्सपर्ट एनालिसिस की। इन सभी डेवलपमेंट्स को देखते हुए मेरा डिटेल्ड एनालिसिस ये कहता है कि सितंबर 2025 रियल एस्टेट सेक्टर के लिए ट्रांसफॉर्मेशनल मंथ रहा है। जीएसटी रिफॉर्म का इम्पैक्ट पर्टिकुलरली बहुत होगा क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करता है, अफोर्डेबिलिटी इंप्रूव करता है। ये चेंज स्पेशली मिडिल क्लास बायर्स के लिए बेनिफिशियल है जो पहले हाई कॉस्ट की वजह से कहीं ना कहीं हेजिटेट करते थे। पॉलिसी स्टेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट और लीगल फ्रेमवर्क स्ट्रेंथनिंग से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है और रीजनल वेरिएशंस को केयरफुली एनालाइज करते रहें क्योंकि डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट डायनामिक्स काम करते हैं। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन भी रियल एस्टेट सेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। तो दोस्तों ये थी 10 बड़ी खबरें जो मैक्रो और माइक्रो एनालिसिस के साथ मैं आपके पास लेकर आया हूँ।
अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार और जय हिंद।